नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शेखर एस्ट्रोलॉजी में। आज हम चर्चा करेंगे राहु केतु के विषय में और जानेंगे कि नवग्रहों में स्थान प्राप्त किए राहु केतु का क्या महत्व है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, कौन है जो राहु केतु के रूप में विराजमान है। राहु केतु का वर्णन पौराणिक कथाओं में आता है। कथा है कि हिरण्यकशिपु की बहन होलिका का पुत्र स्वरभानु समुद्र मंथन के समय असुरों की ओर से समुद्र मंथन में भाग लिया। वहां समुद्र मंथन के दौरान अनेक दिव्य वस्तुएं प्राप्त हुई और समुद्र मंथन के दौरान ही जब अमृत कलश की प्राप्ति हुई तो देवताओं ने यह निर्णय किया कि इस अमृत को असुरों को ना पिलाया जाए, क्योंकि अमृत को पीकर वे अमरत्व को प्राप्त कर सकते थे, परंतु ऐसा करना नामुमकिन लग रहा था। तब श्री विष्णु ने एक मायावी रूप की रचना की। उन्होंने मोहिनी रूप धरकर अमृत कलश को लेकर बारी बारी से सबको पिलाने की बात कही। असुर भ्रमित हो गए और पंक्ति बनाकर लोग बैठे हुए थे। मोहिनी रूप में भगवान विष्णु ने सिर्फ देवताओं को ही अमृत का पान कराया। ऐसा करते हुए देखकर स्वरभानु को एहसास हुआ और स्वरभानु मोहिनी रूप पे मोहित ना होकर बुद्धि का प्रयोग किया और उसने यह निश्चय किया यह भगवान विष्णु एक अनुचित काम कर रहे हैं और इससे मैं अमृत पान से वंचित रह जाऊंगा। तब स्वरभानु ने माया के बल पे अपना रूप देवताओं की भांति करके देवताओं के बीच जाकर बैठ गया। भगवान विष्णु भी समझ नहीं पाए और भूलवश स्वरभानु के मुंह में अमृत चला गया। जब भगवान को यह एहसास हुआ कि यह तो असुर कुल का स्वरभानु है, तब भगवान ने तुरंत ही सुदर्शन से उसका सर काट दिया। स्वरभानु के दो टुकड़े हो गए, सर और धड़, यानी ऊपर का भाग और नीचे का भाग। ऊपर का भाग राहु के नाम से विख्यात हुआ और नीचे का भाग केतु के नाम से विख्यात हुआ। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में भी ऊपर के भाग को ड्रैगन हेड की संज्ञा दी गई है और नीचे के भाग को ड्रैगन टेल की संज्ञा दी गई है। शास्त्रों में यह वर्णित है कि राहु केतु नवग्रहों में स्थान प्राप्त कर लिए। राहु केतु की पूजा नवग्रह पूजा में भी शामिल हो गई। राहु केतु को चूंकि अमृत का पान हो चुका था, अतः राहु केतु सदा सर्वदा के लिए अमर हो गए। यही ग्रह मंडल में नवग्रह की चर्चा की जाती है। राहु केतु जन्म कुंडली के अधीन अत्यंत ही प्रभावी ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि राहु और केतु जन्म कुंडली में अनेक प्रकार के शुभ और अशुभ योग का निर्माण करते हैं। राहु के वजह से अनेक दुख, तकलीफ, बाधा, विघ्न संभव होता है। वहीं राहु केतु के वजह से कुछ शुभ योग भी बनते हैं। राहु केतु अनेक भयानक, भयंकर ऐसे योग बनाते हैं जिससे आम जन भयग्रस्त हो जाते हैं। चर्चाओं में बने रहने वाला काल सर्प योग राहु केतु के द्वारा ही रचित होती है, क्योंकि राहु केतु के बीच में सभी ग्रह के आ जाने की स्थिति को ही काल सर्प के नाम से जानते हैं। आगे आने वाले वीडियो में हम इन विषयों की चर्चा विस्तार से लेकर आएंगे कि राहु जन्म कुंडली में क्या प्रभाव देते हैं और केतु जन्म कुंडली में क्या प्रभाव देते हैं। जन्म कुंडली के अंतर्गत राहु केतु चंद्रमा या सूर्य के साथ स्थित होकर जो ग्रहण योग का निर्माण करते हैं, उससे क्या हानि होती है, ग्रहण योग के क्या अशुभ प्रभाव होते हैं, साथ ही साथ राहु केतु किसी शुभ ग्रह के साथ स्थित होकर क्या योग का निर्माण करते हैं एवं राहु केतु किसी अशुभ ग्रह के साथ स्थित होकर क्या दोष का निर्माण करते हैं, यानी क्या लाभ देते हैं और क्या हानि देते हैं। एक एक कर हम सारे विषयों को जानेंगे। तो आज के लिए इस चर्चा में इतना ही।
फिर मिलते हैं ज्योतिष के किसी अन्य विषय के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।